हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस 10th, 11th और 12th में भी आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने साथ कॉपी एंड पेन ज़रूर रखिए, ताकि जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ डेफिनेशंस मैं समझाने वाला हूँ, उनको आप कॉपी में लिख सकें। एंड जो एग्जाम्पल्स मैं समझाऊँगा उनको आप कॉपी में एक बार बिना देखे सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारा पहला पॉइंट आता है लाइन। व्हाट इज़ लाइन? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ ओनली लेंथ, नीदर ब्रेथ नॉर थिकनेस। ठीक है, क्या होता है? सिंपल से अगर बात बताऊँ तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको हमने कलेक्ट किया और क्या बना ली? एक लाइन बना ली। लाइन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ लेंथ। इसके अलावा ना तो उसकी कोई थिकनेस होती है और ना ही उसकी कोई ब्रेथ होती है। लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ एरो लगाया जाता है, क्योंकि लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप लाइन को ड्रॉ करें तो दोनों तरफ एरो ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, आप इसमें देख लीजिए, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास में लाइन है, लाइन का हमने एक पोर्शन उठाया जिसमें कितने एंड पॉइंट्स हैं? 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो वो क्या होती है? हमारी लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास एक लाइन का पोर्शन है जिसमें 2 पॉइंट्स बने हुए हैं और ये दोनों क्या हैं? एंड पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ योर लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रे, अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। लाइन का वो पार्ट जिसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? एक एंड पॉइंट होता है। ठीक, ये हमारा रे का रिप्रेजेंटेशन है। देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया और ये हमारी लाइन का एक पार्ट हो गया, मतलब लाइन का एक एरो ऑलरेडी है और दूसरे एरो की जगह हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया, तो दिस इज अवर रे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स ऑन अ सिंगल लाइन। एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर लाई करते हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक लाइन L बनी हुई है, उसमें 3 पॉइंट्स बने हुए A, B एंड C। तो A, B, C क्या है? एक ही लाइन पे है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, इसलिए A, B, C आर द कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। ठीक है, हमारे पास में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक एंड पॉइंट है। ठीक है, ये एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट से अगर 2 रेज ओरिजिनेट होती है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इनके बीच में ये जो चीज़ बन गई इसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक, अच्छा एक और चीज़, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, जो पॉइंट होता है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। दूसरी चीज़, ये दोनों लाइंस, जो दोनों रेज हैं जो हमारी जनरेट हुई हैं यहाँ एक पॉइंट से, उन्हें हम बोलते हैं आर्म्स, ARMS, आर्म्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। ये मैंने आपको बताया, जो दोनों रेज हैं वो क्या हो गई? हमारी आर्म्स हो गई। एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स, जो पॉइंट है वो वर्टेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। इसमें इंपॉर्टेंटली इनके रेंजेस याद करना है अभी के लिए, है ना, इसको और डीप में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक्यूट एंगल की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 90 के बीच में। ठीक, राइट एंगल होता है एग्जैक्टली 90। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में का मतलब है 91 से लेके 179, इनफैक्ट 179.9 तक भी। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होते हैं। राइट एंगल वो एंगल होते हैं जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से
कम हो, तो ये होता है हमारे रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें दो एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो दोनों एंगल्स कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो दो एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, मतलब आजू बाजू में पास पास में होने चाहिए। ये नहीं कि एक एंगल दूर उधर है, एक दूसरा एंगल इधर है, नहीं, एक ही लाइन में दो एंगल्स अगर है स्ट्रेट लाइन के केस में, तो वो क्या हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, कंप्लीट एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने रेंजेस अभी याद की, इन रेंजेस के बेस पे आते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। सेल्फ टेस्ट, यस, आपको आंसर्स देने हैं। मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल। पहला दिया है 260 डिग्री, ठीक है, 260 डिग्री, सोचिए और बताइए। वेल, ये एंगल 0 से 90 के बीच में आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। 90 से 180 के बीच में आता है क्या, नहीं आता है। 180 से 360 के बीच में आता है, तो ये एंगल कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल है। 70 डिग्री, सेकेंड वाला बताइए। 70 डिग्री 0 से 90 के बीच में आता है, तो ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट थर्ड 135 डिग्री 0 से 90 के बीच में नहीं आता, 90 से 180 के बीच में आता है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट 90 डिग्री, बहुत इजी आप बता सकते हो, इट इज़ राइट एंगल। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री है। नेक्स्ट आता है आपका 180 डिग्री, बताइए। 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री है, तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट 300 डिग्री, सोचिए। ओके, 0 से 90 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं। 90 से 180 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं। 180 से 360 के बीच में आ रहा है क्या, हाँ, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट देखते हैं 95 डिग्री, बताइए। 0 से 90 के बीच में नहीं है, 90 से 180 के बीच में है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखते हैं 170 डिग्री, सोचिए। राइट, अब सबसे पहले हमारे पास में 0 से 90 के बीच में आता है क्या 170, नहीं। 90 से 180 के बीच में आता है क्या, हाँ, तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। आखिरी 360 डिग्री, ये एग्जैक्टली 360 डिग्री है, इसलिए इसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 0 से 90 के बीच में होते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में होता है, इसलिए हम उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं, अब आता है अगला स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है हमारा एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो ये होता है हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, किस किस के बीच में आता है, 180 से 360 के बीच में आता है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज adjacent angles, ठीक है। Two angles are adjacent if they have common side and a common vertex and don't overlap, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं आराम से अपनी भाषा में, तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो आजू बाजू वाले एंगल्स, सिंपल तरीका होता है, ठीक है, आजू बाजू वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओ कॉमन वर्टेक्स है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए हमारे, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, आजू बाजू वाले होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला 1 2, ये वाला एंगल जो है, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों भी कैसे हमारे एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि आजू बाजू वाले एंगल है, ठीक है। अगला देखते हैं 1 2, इसका देखते हैं, तो देखिए ये आजू बाजू वाले एंगल्स नहीं हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, एग्जैक्ट आजू बाजू होना चाहिए, ठीक है, दोस्त होने चाहिए दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये एंगल 1 है, ये पूरा एंगल 2 है, तो दीज आर नॉट आजू बाजू एंगल, ठीक है। तो आजू बाजू वाला एंगल है तो वो एडजेसेंट है, और नहीं है तो वो एडजेसेंट नहीं है। होप इन एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है।